युद्ध जीतने के बाद भी युधिष्ठिर को क्यों नहीं मिली शांति? ऐसी वजह है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे, तो कथा को पूरा जरूर देखिएगा। यह जानकारी आपको बहुत ही आश्चर्यचकित करेगी। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास और साहित्य में केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म, नीति, मनोविज्ञान और नैतिकता का प्रतीक है। इस महायुद्ध का प्रमुख पात्र युधिष्ठिर था, जो धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर की जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने अपने जीवन में सत्य और धर्म को सर्वोपरि रखा। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी युधिष्ठिर को शांति क्यों नहीं मिली? यह प्रश्न आज भी लोगों के मन में एक गहरा भाव जगाता है। यह केवल युद्ध का नहीं, बल्कि मानव मन की जटिलताओं, नैतिक दुविधाओं और जिम्मेदारियों का परिणाम था। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े और सबसे संयमी थे। उन्हें हमेशा न्याय, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा मिली थी। उनके जीवन में धर्म का महत्व इतना अधिक था कि उन्होंने अपने परिवार, मित्र और राज्य के लिए हमेशा सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश की। लेकिन महाभारत के युद्ध ने उनके जीवन में एक ऐसी छाया डाली जिसने उनके मन में स्थायी शांति की अनुभूति को बाधित किया। युद्ध का अंत पांडवों की विजय के साथ हुआ। कौरवों का संहार, द्रौपदी की नाराजगी का समाप्त होना और हस्तिनापुर पर पांडवों का अधिकार स्थापित होना, ये सब भौतिक और राजनीतिक दृष्टि से विजय थी। लेकिन विजय के साथ ही युधिष्ठिर को एक गहन मानसिक और नैतिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने द्वारा किए गए निर्णयों, युद्ध में हुए संहार और अनेक निर्दोष जीवनों के विनाश का बोझ अपने ऊपर महसूस हुआ। युद्ध जीतने के बाद भी युधिष्ठिर के मन में आत्मा की पीड़ा, अपराध बोध और नैतिक प्रश्न उठने लगे। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने बहुत से कठिन निर्णय लिए। दुर्योधन, शकुनी और कौरवों के विरुद्ध उन्होंने कठोर युद्ध नीति अपनाई, जिसमें अनेक निर्दोष जीवन भी प्रभावित हुए। युधिष्ठिर के लिए यह समझना कठिन था कि क्या युद्ध में जीतने का अर्थ केवल भौतिक सफलता है या इसमें मानसिक और आत्मिक संतुलन भी शामिल होना चाहिए। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि युद्ध के दौरान कई ऐसे निर्णय उनके मनोवैज्ञानिक और नैतिक संतुलन को प्रभावित करने वाले थे, जो शांति और सुख की अनुभूति में बाधक बने। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर को अनेक प्रकार की भावनाओं का सामना करना पड़ा। एक ओर उनके पास संपूर्ण राज्य और राजनीतिक शक्ति थी, लेकिन दूसरी ओर उनके मन में पीड़ा और अपराध बोध का असीम भार था। उन्होंने देखा कि युद्ध में जीतने के बावजूद मृतकों का दुख, घर-बार का विनाश और परिवारों की बर्बादी उनके मन में शांति का मार्ग बंद कर रही थी। उनके लिए यह सवाल अत्यंत चुनौतीपूर्ण था कि क्या युद्ध के लिए उठाए गए निर्णय नैतिक दृष्टि से सही थे या नहीं। युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर का यह मानसिक संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह धर्मराज होने के नाते अपने राज्य और प्रजा के लिए भी जिम्मेदार थे। उन्हें यह भी समझना था कि युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बावजूद राज्य का संचालन कैसे किया जाए, न्याय और नीति का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाए, और क्या युद्ध में हुई हिंसा का बोझ उनके कंधों पर शांति का मार्ग रोक रहा था। युधिष्ठिर का यह संघर्ष यह दर्शाता है कि सत्ता और विजय
केवल भौतिक सफलता नहीं देती, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत में यह भी बताया गया है कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और मित्रों के साथ युद्ध के बाद अनेक अनुष्ठान और धार्मिक कार्य किए। उन्होंने पितरों की तृप्ति, यज्ञ और दान का आयोजन किया, लेकिन इन कर्मों से भी उन्हें वह शांति नहीं मिली जिसकी अपेक्षा वह कर रहे थे। इसका कारण यह था कि युद्ध के दौरान हुई हिंसा और मानव जीवन की क्षति के परिणाम स्वरूप उनकी आत्मा में गहरी पीड़ा और नैतिक सवाल उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि युद्ध की भौतिक जीत के बावजूद मानसिक और आत्मिक शांति केवल बाहरी कर्मों से प्राप्त नहीं होती। युधिष्ठिर का यह मनोवैज्ञानिक संघर्ष भारतीय दर्शन में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। युद्ध जितना भी न्याय संगत क्यों न हो, उसकी पीड़ा और परिणाम मनुष्य के अंदर गहरे निशान छोड़ते हैं। युधिष्ठिर ने देखा कि शक्ति और विजय के साथ साथ उत्तरदायित्व और नैतिक दायित्व भी बढ़ जाते हैं। यदि व्यक्ति इन दायित्वों का सही मूल्यांकन नहीं करता, तो भौतिक सफलता भी उसे शांति नहीं दे सकती। महाभारत में एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी है कि युधिष्ठिर को शांति नहीं मिली। वह यह जानते थे कि युद्ध में जीतने के बावजूद जीवन में दुख और समस्याएं समाप्त नहीं होती। मृत्यु, विनाश और पीड़ा से प्रभावित समाज हमेशा नई चुनौतियां और संकट लेकर आता है। युधिष्ठिर को यह भी समझना था कि सत्ता और विजय केवल बाहरी स्थायित्व देती हैं, मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आत्मचिंतन, आत्मा का संतुलन और धर्म का पालन आवश्यक है। युधिष्ठिर के मन में यह भी गहरी चिंता थी कि युद्ध में हुई हिंसा और मृत्यु के परिणाम स्वरूप उनके और उनके परिवार के कर्म कैसे प्रभावित होंगे। भारतीय दर्शन और महाभारत में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर समझते थे कि भले ही उन्होंने धर्म के अनुसार युद्ध किया, लेकिन उसमें हुई हिंसा और विनाश का फल उनके और भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ सकता है। यह समझना और स्वीकार करना कि भौतिक विजय हमेशा आत्मिक शांति नहीं देती, उनके लिए अत्यंत कठिन था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का यह मानसिक और आत्मिक संकट उन्हें जीवन की अस्थायी प्रकृति और मृत्यु की अनिवार्यता की ओर ले गया। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन में विजय और सत्ता केवल क्षणिक संतोष देती हैं, लेकिन मानसिक और आत्मिक शांति संतुलित विचार और धर्म के अनुसार जीवन जीने से ही मिलती है। युधिष्ठिर का संघर्ष यह भी दिखाता है कि मानव मन की गहराई में विजय और शक्ति के बावजूद शांति प्राप्त करना कठिन है। महाभारत में वर्णित यह कथा आज भी मानव जीवन के लिए शिक्षाप्रद है। यह बताती है कि जीवन में केवल बाहरी विजय, सत्ता और संपत्ति का होना पर्याप्त नहीं है। मानसिक और आत्मिक शांति के लिए व्यक्ति को अपने कर्म, निर्णय और नैतिक जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करना पड़ता है। युधिष्ठिर का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि युद्ध जितना भी न्याय संगत क्यों न हो, उसकी पीड़ा और परिणाम मनुष्य के अंदर गहरी छाप छोड़ते हैं। अंततः युधिष्ठिर का यह जीवन संघर्ष यह दर्शाता है कि जीवन में शांति केवल बाहरी विजय से नहीं आती। यह आंतरिक संतुलन, आत्मचिंतन, नैतिकता और धर्म के पालन से प्राप्त होती है।
युधिष्ठिर की विजय केवल भौतिक थी, लेकिन उनकी आत्मा और मन में शांति की खोज अनवरत थी। यह महाभारत का गहरा संदेश है कि वास्तविक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर होती है। इस प्रकार युद्ध जीतने के बावजूद युधिष्ठिर को शांति नहीं मिली, क्योंकि केवल विजय भौतिक थी। युद्ध के दौरान हुई हिंसा, निर्दोष जीवन का विनाश, नैतिक दुविधाएं और भविष्य की जिम्मेदारियों का बोझ उनके मन में शांति की अनुभूति में बाधक बना। युधिष्ठिर का यह अनुभव मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सत्ता, विजय और भौतिक सफलता के साथ साथ मानसिक और आत्मिक संतुलन आवश्यक है। केवल तभी मनुष्य को वास्तविक शांति, संतोष और जीवन में स्थायी सुख प्राप्त हो सकता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक रहस्य भरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।